हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ऑलरेडी चैनल का हिस्सा है उनको तो पता ही है, और जो नहीं है वो जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे अबाउट डी ट्रिपल एस पी टी जी टी कंप्यूटर साइंस। तो यस, बस एक दिन और एंड यस देन यू विल बी what I think you might have downloaded your admit card and you are ready with the preparation। तो आगे क्या है कि बहुत दिन से सेशंस नहीं बना पाए, देयर वर सम रीजंस। और मगर अगर आपको अभी भी एक दिन के लिए लास्ट मिनट रिवीजन में एनी, जस्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट द लास्ट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो भी एडमिट कार्ड है अपने एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंच जाना। डोंट वेट कि लास्ट मोमेंट में हम घर से निकलेंगे एंड देन स्टक इन द ट्रैफिक एंड ऑल, ये सब नहीं होना चाहिए। अपनी सारी प्रिपरेशन जो भी है वो अभी से करके रख लेना। ठीक है, ऐसे नहीं कि कल 11 को रात में मैं शुरू करूंगा अपना एडमिट कार्ड और ये सब रखना, ये सब मत करना। बाकी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसी को पहले अटेम्प्ट करना। और जिसमें भी जैसे कि अ, ज्यादा तुक्का, डोंट डू गो फॉर दैट तुक्का थिंग। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं, एक लास्ट मिनट रिवीजन करा रही हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत है। तो जस्ट अगर लास्ट मिनट एक छोटा सा रिवीजन कोई टॉपिक पे चाहिए तो बता देना, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम राइट नाउ। एंड देन वंस यू आर डन विद द एग्जाम, जस्ट टेल मी, जस्ट कमेंट करना अपना। मैं एक पोल कर दूंगी कितना अटेम्प्ट किया, कितनी एक्यूरेसी के साथ किया, सो दैट वी कैन डिसाइड कि कितने में आप सेफ रहोगे। तो डोंट मेक रैंडम गेसेस, गेस वाला गेम मत खेलना वहां पे, ठीक है। सो यस, अगर हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड होगा, तो उसी हिसाब से कट ऑफ होगा। वहां पे जाके ऐसा लगता है कि अरे मेरे तो बहुत अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, 4-5 तुक्का लगा दूं, तो वहां से आपका गेम बिगड़ जाता है। सो हम लोग पहले बात कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिकल वाटरफॉल, जो इनिशियल वाटरफॉल मॉडल है उसके बारे में। तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या चीजें हैं कि ये बहुत बेसिक वाला मॉडल है, ठीक है, और बहुत एक रिजिड है ये, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल। ठीक है, एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग, ये सब। एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द रियल प्रोजेक्ट के लिए, अच्छा नहीं है ये, नॉट फॉर रियल प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड देर इज नो पैरेललिज्म, एक स्टेप खत्म करो तब फिर दूसरे स्टेप पे आगे बढ़ो, तो ये चीजें हैं इसमें। तो ये है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। तब अब हम लोग जब हम वाटरफॉल मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोगों का जैसे ये है, हाँ, प्लानिंग, डिफाइनिंग, एनालिसिस, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, तो उसमें पैरेललिज्म ही नहीं है, राइट। तो इट इज नॉट सूटेबल फॉर द रियलिस्टिक प्रोजेक्ट। जब हम बात करते हैं आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में, वाटरफॉल के बाद क्या आया, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल आया। आइटरेटिव में क्या है, अगेन इट इज अ बेसिक मॉडल एंड इसमें प्रॉब्लम को अच्छे से समझा जाता है कि कौन से प्रॉब्लम पे हमको काम करना है। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, फीडबैक। there is lots of feedback happening after every stages, so feedback जहां पे अवेलेबल है वो है हमारा आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। फिर हम बात करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल के लिए। प्रोटोटाइप में क्या होता है, प्रोटोटाइप मॉडल, यूजर रिक्वायरमेंट इनिशियली क्लियर नहीं होता है, यूजर रिक्वायरमेंट इज नॉट क्लियर, ठीक है, यूजर रिक्वायरमेंट इज नॉट क्लियर, कॉस्टली है, ठीक है, इट इज अ कॉस्टली थिंग। एंड पहले इतना मतलब रिक्वायरमेंट में इतनी क्लैरिटी ही नहीं है पहले, एंड इसमें यूजर की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, हाई यूजर इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड इसमें अगर एक टर्म आएगा कि कौन से में रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो टिक कर देना प्रोटोटाइप मॉडल को, रीयूजेबिलिटी। तो मतलब कि यूजर क्लियर नहीं है तो एक पहले प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो इसलिए कॉस्टली है कि ओरिजिनल से पहले हम एक प्रोटोटाइप बना के रेडी कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज योर प्रोटोटाइप मॉडल। जहां अगर टर्म आ गया रीयूजेबिलिटी तो आप आंख बंद करके टिक कर दोगे प्रोटोटाइप में।
ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंटल मॉडल है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है, एक छोटा सा मॉड्यूल पहले बनता है, फिर इसमें मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिलीवरी होती है। ठीक है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिलीवरी होता है, पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। इजी टू टेस्ट होता है। ठीक है, और डिबग एरर्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत इजी होता है इंक्रीमेंटल मॉडल में। ठीक है, अब जो एक दूसरा प्रोजेक्ट है, अगर क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द मॉडल इज गुड फॉर योर लार्ज प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल अच्छा है, तो उसमें आ जाएगा इवोल्यूशनरी मॉडल। इवोल्यूशनरी मॉडल कर देना फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट। अब जहां पे क्वेश्चन आ गया कि रिस्क इन्वॉल्व है, कि कौन रिस्क को अच्छे से निभा पाता है, ले पाता है, ठीक है, तो वहां पे स्पाइरल मॉडल कर देना। जहां पे रिस्क का टर्म आ गया वहां पे हमारा आएगा स्पाइरल मॉडल। ठीक है, और इट इज नॉट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। ठीक है, लेस एक्सपीरियंस भी काम कर सकते हैं इसमें, लेस एक्सपीरियंस में भी काम हो जाता है, और इट इज नॉट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, और फिर एजाइल मतलब जो आजकल यूज होता है, एजाइल मॉडल, मॉडल बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, एडवांस्ड है, एंड देन parallel steps can take place in the agile model। ठीक है, it can move quickly, large project के लिए अच्छा है। ठीक है, एंड बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाती है, और क्लाइंट के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है इसमें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। ठीक है, और चेंजेस को भी फ्लेक्सिबल है, इसलिए जो भी चेंजेस है उसको एक्वायर कर देता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और मेंटेनेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी चेंजेस है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, ये सब के लिए एजाइल अच्छा है। सो रीयूजेबिलिटी में, जहां पे अगर रीयूजेबिलिटी टर्म आ गया, तो रीयूजेबिलिटी में अगर आपके पास ऑप्शन में प्रोटोटाइप है तो वो वाला क्लिक करोगे, प्रोटोटाइप नहीं है और रैड दे रखा है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो रैड को टिक कर देना। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें, रिस्क जहां पे इन्वॉल्व है वो रिस्क स्पाइरल हो जाएगा। ठीक है, और जो डायनेमिक है, बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें एजाइल हो जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान रखना। एंड तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें। व्हेन वी टॉक अबाउट डीएफडी, द फुल फॉर्म ऑफ डीएफडी इज डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम होता है। इज इट फाइन? सो अगर और भी चीजें हैं आपको जाननी है, जो चीजें हैं, और या कल एक लास्ट मिनट एक क्वेश्चन पेपर करा दूंगी। ओके, सो मोस्ट frequently asked question from the syllabus that we can do tomorrow, and if you want that, please comment and encourage. Okay, and make sure you are liking, sharing and subscribing to the channel, and all the very best for your exam. God bless, take care, bye bye.